नमस्ते। ओल्ड एज इज़ अ फेज ऑफ लाइफ, बाकी फेजेस की तरह, और डेफिशिएंसीज एंड डिसऑर्डर्स एक इनएविटेबल पार्ट है इस फेज का। आप चाहे अमीर हो या गरीब, मेल हो या फीमेल, दिस इज़ अ फेज ऑफ लाइफ फॉर मोस्ट पीपल। लेकिन ओल्ड एज या ओल्ड पीपल एक कमर्शियल ऑडियंस भी हैं कई प्रोडक्ट्स की, जो एज, जेंडर या कंडीशन स्पेसिफिक होते हैं। अब ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट्स, ड्रग्स, सप्लीमेंट या सब्सटेंसेस एसेंशियल हो भी सकते हैं और नहीं भी, वो बात की बात है। पर इस कैटेगरी में जो सप्लीमेंट स्टैंड आउट करता है वो वेल मार्केटेड भी है और फेयरली कंज्यूम्ड भी। वाइटामिन्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वेयरएज मिनरल्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये दोनों ही एक एसेंशियल पार्ट है हमारे जनरल हेल्थ या वेलबीइंग के लिए। न्यूट्रिशनल टर्म में हम इन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट इसीलिए कि इनकी रिक्वायरमेंट स्मॉल डोजेस में नेसेसरी है, लेकिन डेली इनटेक या कंजम्पशन काफ़ी इंपॉर्टेंट। मल्टीविटामिन या मल्टी मिनरल सप्लीमेंट ऑन द अदर हैंड एक प्रोडक्ट या सप्लीमेंटल कॉम्बिनेशन है 3 या उससे ज़्यादा वाइटामिन्स एंड मिनरल्स का, जिसमें विटामिन एंड मिनरल की डोजेज रिक्वायर्ड डेली वैल्यू और आरडीए की लेवल के बराबर या उससे थोड़ी ही कम होती है। अमेरिकन पॉपुलेशन में कंजम्पशन या इनटेक ऑफ मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल सप्लीमेंट्स अर्ली 1940 से स्टार्ट हुआ था। एस्टिमेटेड सप्लीमेंट सेल्स 2014 में इन द यूएस थी ऑफ अप टू $36.7 बिलियन, जिसमें से $14.3 बिलियन विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स में थी और $5.7 बिलियन मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल सप्लीमेंट्स में। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई डेटा अवेलेबल नहीं है इंडियन मार्केट या सेल्स में ऑन कंजम्पशन ऑफ मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल सप्लीमेंट्स स्पेसिफिकली। जनरली ये सप्लीमेंट्स हर एज एंड जेंडर के लोग कंज्यूम करते हैं। एक सर्वे इन 2003 टू 2006 की यूएस पॉपुलेशन में ये नोटिसेबल था कि अप टू 45 to 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन अबव 50 ईयर्स, बोथ मेल एंड फीमेल, किसी टाइप का मल्टीविटामिन या मल्टी मिनरल सप्लीमेंट कंज्यूम करते हैं। ऑन द अदर हैंड, यंग पॉपुलेशन एज बिटवीन 18 to 30 ईयर्स ओल्ड में मैक्सिमम सिर्फ 25 to 30% लोग ही ऐसे टाइप के सप्लीमेंट्स कंज्यूम करते हैं, और मोस्टली हर एज की पॉपुलेशन में विमेन इन कंपैरिजन टू मेन ऐसे सप्लीमेंट्स ज़्यादा कंज्यूम करती हैं। ब्रीफली तो कई सारे रीजंस हैं, जैसे एज स्पेसिफिक, जेंडर स्पेसिफिक, डाइट स्पेसिफिक एंड इवन सम मेडिकल कंडीशंस, लेकिन 2 मेजर या जनरल रीजंस हैं ऐसे सप्लीमेंट के मास कंजम्पशन में। 1. टू इंक्रीज वंस न्यूट्रिएंट इनटेक। 2. to prevent chronic diseases. अब इंडिविजुअल कंजम्पशन ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स के अक्लेम क्लिनिकल बेनिफिट्स हैं। विटामिन सी एंड ई एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, वेयरएज बी कंपाउंड्स जैसे B6 एंड B12 सीवीडी में हेल्प करते हैं। मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम, जिंक एंड कॉपर एक इंटीग्रल पार्ट है टू फाइट फ्री रेडिकल्स। तो ऐसा प्रिज्यूम्ड है कि इन सब के कॉम्बिनेशन विच इज अ मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल सप्लीमेंट एक डिजीज फ्री हेल्थ में कंट्रीब्यूट करेगा, जो कि कुछ अमाउंट तक सही भी है, लेकिन काफी इंडिविजुअल या कंडीशन स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि ये सप्लीमेंट बेनिफिशियल होगा या नहीं। This supplement has a huge market, but its accountability, such as effectiveness, dose dependency, are required, and side effects along with vitamin and mineral specific requirement in population will be discussed in part 2.